रिसेंटली हमने एक बिजनेस के अंदर 3 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग करवाई। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस बिजनेस ने हमें अप्रोच किस तरह से किया और हम क्या क्या चीजें थी उस बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से हम उसकी फाइनेंसिंग करवाने में कामयाब रहे। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी जो 3 करोड़ की फाइनेंसिंग है, जब इन्होंने अप्रोच किया उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमने ये फाइनेंसिंग करवा दी। अच्छा, हमेशा याद रखें कि कभी भी बिजनेस की फाइनेंसिंग होती है ना, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ट्रस्ट फैक्टर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे का मसला है। पाकिस्तान में आपको पता है कि भाई पैसे जो है वो लोग लेके चले जाते हैं, और एज अ एग्जिट बेस्ड मीडिएटर के तौर पे हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हमारे इन्वेस्टर का जो पैसा है वो सेफ रहे, उसके साथ फ्रॉड ना हो, और कोई भी जो बिजनेस है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं वो डिफॉल्ट ना हो। तो सबसे पहले अगर ट्रस्ट की मैं बात करूँ तो जिस बिजनेस को हमने इन्वेस्टमेंट करवाई, ये लाहौर बेस्ड एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है। और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो इसलिए चाहिए थी कि आपको पता होगा कि जो बुक पब्लिशिंग कंपनी है ना, इनका जो सबसे ज्यादा माल आता है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में पेपर आता है चाइना वगैरह से। तो इनका मसला ये होता है कि अगर ये पेपर मंगवाए लेट तो इन्हें महंगा मिलता है, और अगर ये पहले मंगवा दें तो इन्हें काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो इन्होंने बोला कि यार हमें अगर 3 CR की इन्वेस्टमेंट मिल जाए ना, तो हम पहले से ही पेपर मंगवा के रख लेंगे, ताकि फिर उसके बाद हमारी उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाए, और कॉस्ट कटिंग जब हो जाएगी तो हमारी टाइमली बुक्स वगैरह पब्लिश होंगी और हम स्कूल वगैरह में डिलीवर कर सकेंगे। और तो ये इनका बिजनेस मॉडल था, तो पेपर खरीदने के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे। सबसे पहले ये बात करें कि इसके अंदर ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ। पहली चीज, इस बिजनेस को मैं तकरीबन 8 से 9 साल पहले से जानता हूँ। जब मेरी पहली कंपनी थी एडवांस रोबोटिक्स, वहां पे हम क्या करते थे, स्कूल्स के साथ काम करते थे और एजुकेशन रोबोट्स प्रोवाइड करते थे। तो वहां पे हमने अपने रोबोटिक्स की जो बुक्स थी वो भी पब्लिश की थी। तो ये वो कंपनी थी लाहौर बेस्ड जिसके साथ हमने बुक पब्लिश की थी, और इन्होंने बुक पब्लिश करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो उस टाइम से जब से हम काम कर रहे थे तो इनका लेन देन बहुत अच्छा था, टाइमली डिलीवरी थी चीज़ों की। तो उसकी वजह से हमें ये पता था कि यार लोग बिजनेसमैन है, वाकई में एथिकल बिजनेस करते हैं और वैल्यू बेस्ड बिजनेस है, ये नहीं है कि किसी के पैसे लिए और खा के बैठ गए। तो ये ट्रस्ट तो था हमारा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीज ट्रस्ट के ऊपर बेस नहीं करती है, हालांकि ट्रस्ट सबसे पहले फैक्टर होता है, लेकिन पेपर वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, हमने इनका देखा कि जो इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितना प्रॉपर है, इनका कैश फ्लो कितना है, इनका जो मंथली रेवेन्यू है, इनका सालाना का रेवेन्यू है वो कितना है। अगर मैं 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, कोई फाइनेंसिंग करवा रहा हूँ, तो भाई ये पिछले 5 सालों में पर ईयर कितना इन्होंने जो ईयरली रेवेन्यू है, अगर इन्होंने पिछले 3 सालों में या पिछले 5 सालों में ईयरली रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 5-6 करोड़ रुपए किया होता, तो ऐसे बिजनेस को कभी भी फाइनेंसिंग हम नहीं करवाते, चाहे कितना ही अच्छा रिलेशनशिप हो, चाहे कितना ही अच्छा ट्रस्ट हो। क्योंकि जिसका 5 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा, वो 3 करोड़ मुझसे ले रहा है, तो वो मुझे वापस कैसे करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती वापस करने की, अगर हल्का सा भी कोई मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन के अंदर। तो हमेशा हम ये देखते हैं जब भी फाइनेंसिंग करवा रहे होते हैं, तो जैसे अगर 3 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग चाहिए ना, तो उसका ईयरली रेवेन्यू कम से कम भी 10 टाइम ज्यादा हो, ताकि हमें ये पता हो कि भाई इसका ऑलरेडी इतना बड़ा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के हिसाब से ही हमारे पैसे दे देगा और डिफॉल्ट नहीं होगा। तो पहली चीज ये थी कि हमने उसके फाइनेंशियल वगैरह देखे और हमें लगा कि हाँ यार, इस बंदे को हम जो है वो 3 CR की फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया ट्रस्ट, दूसरी चीज हो गई उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास जितने बिजनेसेस आते हैं उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि भाई आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी रखो। आपको नहीं समझ में आता है कैसे बनेगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ अकाउंटिंग फर्म से इस तरह की जो आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें बिल्ड करने में, क्योंकि जितना ज्यादा एक्यूरेट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ना, उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप हमारे थ्रू फाइनेंसिंग ले सको, या किसी और इन्वेस्टर से अगर लेना चाह रहे हो तो वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जाहिर सी बात है यार, 3 CR की अगर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो बगैर सिक्योरिटी के लिए फाइनेंसिंग नहीं करवा सकते। तो हमने इस कंपनी से पोस्ट डेटेड चेक भी लिए, ठीक है, ताकि हमारा इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर हो जाए। पोस्ट डेटेड चेक के साथ हमने इनके घर के पेपर भी लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, इन्वेस्टर का रेट ज्यादा था, तो इस वजह से हमने उसके घर के पेपर भी लिए। लेकिन वो घर के पेपर इन्वेस्टर के पास नहीं जाते, वो एग्जिट बेस के पास रहते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मसला होता है तो हम जो है वो इन्वेस्टर को उसके पैसे पूरे करके दें। तो ट्रस्ट फैक्टर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उनकी जो कोलेटरल है, जितनी बड़ी जाहिर सी बात है फाइनेंसिंग होगी उतना ज्यादा कोलेटरल रखना पड़ेगा, ताकि ये है कि हमारी जो है वो चीज हो सके। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम जो भी फाइनेंसिंग करवाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल एसेट्स के अंदर, कोई भी इन्वेंट्री कोई भी मशीन बाय करनी है उसके लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में ये रॉ फॉर्म में जो पेपर वो बाय कर रहे थे, तो इसका फायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हुआ ना, तो वो पेपर मार्केट में बिक जाता है।
तो यहाँ पे ये चीज़ भी थी कि वो पेपर सादा आता है, वो मार्केट में कहीं पे भी बिक जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम उसको पैसे बेच के भी इन्वेस्टर के पैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे फुलफिल हो रही थी। इसके साथ-साथ इस पर्टिकुलर जो ओनर था, क्योंकि मैं जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी करवाया ऑनलाइन। और उसके साथ-साथ जब हमारा इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो उसमें 2 पर्सनल गारंटर लाज़मी हमने इनके साथ लिए। उसका रीज़न ये था कि अभी 2 पर्सन अगर खुदा ना खास्ता आगे-पीछे होते हैं, तो 2 गारंटर हैं, वो हमें पैसे रिकवर करके दें। क्योंकि ये आप समझ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन क्यों रिक्वायर्ड है, या हम क्यों इतनी ज़्यादा करते हैं? जितनी ज़्यादा बड़ी फाइनेंसिंग हमारे थ्रू लेंगे ना आप, उतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन सख्त होती जाएगी, क्योंकि हम एज़ अ मीडिएटर ये रिस्क नहीं ले सकते, चाहे आपसे कितना भी रिलेशनशिप अच्छा हो हमारा, कि हम अपने जो इन्वेस्टर है, उसके जो पैसे हैं, वो रिस्क पे लगाएँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये समझा सकें कि अगर किसी भी बिज़नेस में हम फाइनेंसिंग करवा रहे होते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं, क्या-क्या हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, ताकि अगर आप फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट रेज़ करने आ रहे हो हमारे थ्रू, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता हो और वो सारी चीज़ें आप रेडी करके लेके आओ। जितनी ज़्यादा प्रॉपर आपकी चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फाइनेंसिंग रेज़ करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो लोग इन्वेस्टमेंट रेज़ करना चाह रहे हैं या फाइनेंसिंग रेज़ करना चाह रहे हैं, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बिज़नेसेस में, ताकि उन्हें ये पता चले यार किन-किन पॉइंट्स को देखना चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएँ कि अगर आपने इससे पहले किसी को इन्वेस्टमेंट दी है, तो कि ये चीज़ें देखी थी आपने, इन चीज़ों को चेक किया था? तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बार-बार मिलते रहें।